नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो जयपुर से आ रही है। प्रदेश में सियासी घमासान बढ़ गया है। 13 निर्दलीय विधायकों की कल बैठक होनी है। शाम 5 बजे इस बैठक को प्रस्तावित किया गया है और इस बैठक में बीएसपी से शामिल नहीं होंगे कांग्रेस में आए हुए विधायक। राजनीतिक हालातों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दबाव बनाने की रणनीति इस बैठक में की जाएगी। तो आपको बता दें, एक बार फिर से ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, लगातार ये दलों की बैठकें सामने आ रही है। कभी बीजेपी बैठक कर रही है, कांग्रेस बैठक कर रही है और अब ये 13 निर्दलीय विधायकों की कल बैठक होनी है। बिल्कुल आरजू, देखिए, पहले ये एक संयुक्त बैठक प्रस्तावित की गई थी जो कांग्रेस में आए हैं बसपा से 6 विधायक उनकी और निर्दलीय विधायकों की। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि केवल 13 जो निर्दलीय विधायक है वो पहले आपस में मिलजुल कर चर्चा करेंगे और ऐसी संभावना है कि इसके 1-2 दिन बाद में संयुक्त रूप से बैठक हो सकती है निर्दलीय विधायक और बसपा विधायक जो कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं उनके बीच में। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है फिलहाल के जो राजनीतिक हालात हैं उनको देखते हुए, क्योंकि एक तरीके से दबाव बनाने की ये रणनीति है। ज्यादातर जो निर्दलीय विधायक हैं वो सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में है और जब से प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये बयान सामने आया कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा और प्रियंका गांधी और दूसरे नेता जो हैं वो सचिन पायलट के लगातार संपर्क में हैं, तो इसके बाद ये दबाव बढ़ाने की रणनीति यहाँ पर है। तो ये निर्दलीय विधायक जो है वो बैठ के चर्चा करेंगे और हिस्सेदारी पर चर्चा होगी। इन विधायकों का ये कहना है कि जब सियासी संकट मंडरा रहा था सरकार पर पिछले साल, तो उस वक्त में निर्दलीय विधायकों ने और जो बसपा विधायक जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं उन्होंने सरकार का साथ दिया था। तो भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, वफादार और गैर वफादार में अंतर जो है वो करना चाहिए आला कमान को। ये भी संभावना है कि ये विधायक मीटिंग करने के बाद में कांग्रेस आला कमान से जो है वो मिलने का वक्त मांगे और अपना पक्ष जो है उनके सामने रखे। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है वो बैठक होने वाली है फिलहाल के राजनीतिक हालातों में। और एक बात ये निकल के सामने आ रही है, क्योंकि पहले ये संयुक्त बैठक होनी थी, लेकिन अब क्योंकि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है क्योंकि अब ये विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, अब ये कांग्रेस का हिस्सा है और अगर ये बैठक में शामिल होते तो दूसरा खेमा जो है वो अंगुली उठा सकता था और ये कह सकता था कि गुटबाजी जो है वो की जा रही है। इसीलिए ये जो है वो निर्णय इनके द्वारा लिया गया। बसपा विधायक पहले तमाम जानकारी के लिए। तो ये जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, 13 निर्दलीय विधायक कल शाम को बैठक करने वाले हैं और इस अहम बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी। इसी बीच बड़ी खबर एग्जाम्स को लेकर आ रही है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर फैसला आज हो जाएगा। 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। उच्च शिक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो सकती हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के असेसमेंट भी किए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम से असेसमेंट होगा आसान। तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर आज फैसला होना है। 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ यह मामला है, यानी कि 20 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला। उच्च शिक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो सकती हैं। हमारे संवाददाता महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं? देखिए आज विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं उस पर आज सीएम फैसला कर सकते हैं और आज जो बैठक प्रस्तावित है, क्योंकि 3 बार बैठक पहले भी प्रस्तावित रखी गई है लेकिन किसी न किसी कारणों से ये बैठक नहीं हो सकी थी। लेकिन आज ये ऐलान जो है वो हो जाएगा कि इन परीक्षाओं को लेकर के क्या होगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के कारण यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं थी वो प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में संपन्न नहीं हो पाई थी। भले ही यूजी के फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल की बात करते हैं या फिर पीजी के प्रीवियस और फाइनल की बात करते हैं, तो ये करीब 20 लाख विद्यार्थी है जिनकी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। और जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, क्योंकि इस मामले में एक कमेटी का गठन हुआ था डॉक्टर देव स्वरूप की अध्यक्षता में, जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी यहाँ पर गठित की गई थी और उन्होंने सुझाव दिए थे कुछ। उन सुझावों के मुताबिक भी और सरकार जो है वो किस तरह के निर्णय यहाँ पर लेती है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो हर हाल में कराई जाएगी
और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको अस्थायी रूप से जो प्रवेश है वो यहाँ दे दिया शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर आज फैसला आ सकता है। 20 लाख छात्रों की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। इसमें अहम कई बिंदु सामने आ रहे हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी प्रवेश दिया जा सकता है। दोनों कक्षाओं के असेसमेंट भी किए जाएंगे। तो इसी बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोर गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने 30 जुर्म कबूल कर लिए हैं। मंदिर, दुकान, मकान, ट्रांसफॉर्मर्स चोरी की वारदातों को ये अंजाम देते थे। बसवा थाना क्षेत्र में गैंग ने 3 वारदातों को अंजाम दिया। जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर सहित कई जिलों में ये गैंग सक्रिय थी। सीआई नरेश शर्मा और एसआई अजीत बरसारा की टीम ने गैंग का खुलासा किया है। 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कई गैंग्स और कई अपराधियों की पोल खुलने वाली है इन 8 गिरफ्तारियों से। बिल्कुल, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है और जो नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देती है। दौसा जिले में भी अनेक वारदातों को इस गैंग ने अंजाम दिया था। इस गैंग ने करीब 30 वारदातें कबूल की हैं। जो दौसा की स्पेशल टीम है, सीआई नरेश शर्मा और जो डीएसटी प्रभारी हैं अजीत बड़सरा की टीम ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जो गैंग है जो दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में वारदातों को अंजाम देती थी। सोने मकानों को निशाना बनाया जाता था, दुकानों को निशाना बनाया जाता था, साथ ही मंदिरों में चोरी की जाती थी। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। ऐसे में एक सक्रिय गैंग थी इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में और उस गैंग का दौसा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी इन आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य वारदातों को भी खुलासा हो सके। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने तमाम जिलों में जाकर वारदातों को अंजाम दिया।